आकाश में कड़कती हुई बिजली, वो तूफानी लहरें, बाढ़ की पानी हमारी धन जन की क्षति कर सकती है। इसलिए सावधान रहना हम सबको है और खुद सावधान रहना है और समाज के लोगों को भी सावधान रखना है। हमें खुद बचना है और दूसरों को भी बचाना है। ये प्रण हम किसी और से नहीं, हम स्वयं से कर रहे हैं कि हम सबको सुधार करके चलेंगे और सुधार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया। आज हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि जेठ आषाढ़ और सावन की महीना जो है काफ़ी पानी पड़ती है और पानी पड़ने के कारण में कितने लोगों के पास अपना घर बार नहीं है, उसके घर बार को क्षति हो सकता है। बाढ़ के कारण धन जन की क्षति हो सकता है, बाली नाली की क्षति हो सकता है। तो हम समाज में रहते हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज को किस तरह से जागृत रखें कि अपने बच्चों को आप सुरक्षित स्थानों पर रखें। बाढ़ के कारण कितने लोग लापता हो जाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, बाढ़ में दहा जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसे हमारे समाज में घटित ना हो और जहाँ भी संभावित खतरनाक जगह है उस जगहों को निर्माण कराने के लिए, उसे मरम्मत कराने के लिए आप अपने गांव में स्थानीय जो तय है उसमें आप अप्लाई कीजिए, कहिए लोगों से, निवेदन कीजिए कि उस जगह को अभी तुरंत सुधारा जाए। नहीं तो पानी के दिन आएगा, जब बाढ़ आएगा तब उसको आप संभाल नहीं सकते हैं। और जो हर गांव में बाढ़ की जो समस्या है, इस समस्या को दूर करने के लिए आप अपने तरफ से वृक्षारोपण कीजिए। आप अपने सरकार पर दबाव बनाइए कि वृक्षारोपण किया जाए और जो सरकार वृक्षारोपण करे उसका सुरक्षा भी आप कीजिए कि हम अपने समाज को, हम अपने राष्ट्र को, अपने देश को बचा सकते हैं। कि वृक्षारोपण करेंगे तो बाढ़ी पैरों से तो बचेंगे और दूसरा एक ये है कि वो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्राएं भी ज़्यादा बढ़ेंगी, जिस कारण से हमें ही लाभ होगा। तो हम चाहेंगे कि ये जो बाढ़ी पीड़ित की समस्या हर साल आता है, हवा हुरी के कारण कितनों की छत उड़ जाती है, घर उड़ जाती है, वैसे अनाथ लोगों को रोड पर तड़पते हुए आप लोग मत छोड़ना। हम लोग उसे सहयोग करेंगे, सहयोग करके एक समाज में उसे भी संगठित करके इस समाज के जीने के लायक बनाएंगे। हम चाहेंगे कि बाढ़ आने से पहले, ये बारिश, ये मानसून शुरू होने से पहले ही हम सबको सुरक्षित हो जाना चाहिए, हम सबको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हम अपने सुरक्षा कवच को मजबूत कैसे बना सकते हैं, ये सबको बताने की ज़रूरत है। तो हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप सब भी सुरक्षित रहिए और लोगों में ये बताइए कि किस किस जगह पर किसे रहना है, कहाँ नहीं रहना है, और जो रह रहे हैं तो उसका सावधानी किस किस तरह से अपना सकते हैं। रेडियो के मार्फत से, टेलीविज़न के माध्यम से ये समाचार न्यूज़ आपको हमेशा सुनने को मिलता है। कहीं ना कहीं बारिश होता है और बारिश में हजारों, लाखों, करोड़ों की धन जन की क्षति होती है। कितने पशुपालन होते हैं वो भी दहकर नष्ट हो जाते हैं। जो कितने खेती बाड़ी का जो बाली नाली है वो भी नष्ट होता है। तो इससे जुगाने के लिए, इसे सुरक्षित रखने के लिए हमारे जो पुलिस फोर्स है, हमारे जो समाज सेवी हैं, हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन सब का यह कर्तव्य बनता है कि समाज को जागृत करके समाज की जो समस्या है उसको समाधान की तरफ हम लगेंगे। और बारिश के मौसम में सबसे आग्रह है कि आप अपने घरों में रहें, कहीं बाहर न जाए, और बाहर की यात्रा करनी भी हो तो सुरक्षित साथ करें, क्योंकि बिजली भी बहुत कड़कती है और बिजली कड़कने के समय आपको कुछ क्षति हो सकता है। इसलिए ऐसे समय में मोबाइल का यूज़ मत करिए। मोबाइल को आप स्विच ऑफ करके रखिए या साइलेंट मोड में रखिए ताकि कोई आपके साथ क्षति ना हो। हम कहना चाहेंगे कि बारिश का मौसम ये तो प्रकृति का देन है, तो ये होगा ही, लेकिन दैविक प्रकोप से हमें बचना ये हमारा कर्तव्य है कि किस तरह से हम दैविक प्रकोपों से हम बच सकते हैं। तो इसलिए इसके सावधानी के उपाय हमें खुद पालन करना है और दूसरों को बताना भी है। तो दैविक प्रकोप से बचने के लिए हम बहुत वैकल्पिक उपायों को भी अपना सकते हैं, जैसे वृक्षारोपण हुआ, और क्या क्या उपाय सकते हैं। नदी नालों में तटबंध बांधने की, बांध बांधने की अनेक तरीक़ाएँ हैं जो हम उससे बच सकते हैं। और ऐसे शिक्षा दे बच्चों को कि बाढ़ के दिनों में वो घर से बाहर न जा सके, बाढ़ के दिनों में वो कहीं पौड़ी खेलने नदी नाला में या किसी नहर में ना जाए। नहीं तो अधिकांश घटना सुनने को मिलता है कि नदी में नहाने गया और वहीं पर कुछ बच्चे डूबकर मरे गए।
तो ऐसी परिस्थिति हमें देखने को न मिले, इसलिए आपको अलर्ट रहना है कि बाढ़ का दिन आ चुका है, पानी पड़ने का मौसम आ चुका है। इसलिए आप भी सुरक्षित रहिए और अपने बाल बच्चों को सुरक्षित रखिए, यही हम कहना चाहेंगे। नमस्ते।